आज से आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण डिप्टी सीएम की शपथ उन्होंने ली। सीएम और डिप्टी सीएम के साथ 24 कैबिनेट मंत्री ने भी शपथ ली। सीएम चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के दिग्गज और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। शपथ से पहले चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश की जनता ने भरोसा कर सरकार बनाने का मौका दिया। अब जनता की सेवा करके उसका कर्ज उतारने की बारी है। ओडिशा में आज से होगी मांझी युग की शुरुआत। बीजेपी के मोहन चरण मांझी बनाए गए मुख्यमंत्री। मोहन चरण मांझी का आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। केवी सिंह देव और प्रवृत्ति परिदा भी डिप्टी सीएम बनाई गई। ओडिशा में बीजेपी ने 24 साल बाद बीजेपी के शासन के बाद बीजेपी की सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री के चयन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। दोनों केंद्रीय मंत्री सीएम को चुनने के लिए ओडिशा में मौजूद थे। ओडिशा में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी आलाकमान के नेता मौजूद रहेंगे। शाम 4:45 बजे ओडिशा के जनता मैदान भुवनेश्वर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रण भेजा है। नए सीएम ने कहा ओडिशा का विकास होगा। एनडीए की नई सरकार में एक बार फिर मंत्री नितिन गडकरी ने संभाला पदभार। नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय की कमान संभाली। अगले महीने 2024-25 का पेश करेंगी पूर्ण बजट। एनडीए सरकार में नए मंत्री बने अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा ने भी राज्य मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा और राज्यसभा की कार्यवाही 27 जून से होगी। संसदीय कार्य मंत्री ने जानकारी दी। किरेन रिजिजू के मुताबिक नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे। इसके साथ ही सदन के अध्यक्ष का चुनाव भी कराया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सत्र 3 जुलाई तक चलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अगले 5 सालों के लिए नई सरकार के रोडमैप की रूपरेखा पेश करेंगे। 400 पार के नारे का एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा 400 पार के आंकड़े से गड़बड़ी हुई। गलत नैरेटिव से महाराष्ट्र में नुकसान हुआ। संविधान बदलने आरक्षण के मुद्दे से नुकसान हुआ। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं। मोदी जी ने अपना जीवन जो देश को समर्पित किया है और 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। तो इसलिए आज हम चाहते हैं कि फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट पर दिग्विजय सिंह का पलटवार। कहा मोदी परिवार तो बन चुका है। जितने भी भ्रष्ट लोग हैं वो उस परिवार के अंग बन चुके हैं। जितने भी भ्रष्ट लोग हैं सब उस मोदी परिवार के अंग बन चुके हैं। इसलिए शर्म के बाद उन्होंने शायद हटाया होगा, क्योंकि संघ परिवार का भी आदेश होगा। इंदौर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा भागवत से अनुरोध करूंगा कि पीएम मोदी को भी ये ज्ञान दें। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा इंडिया गठबंधन को जनता ने पसंद किया है। ये गठबंधन आगे भी मजबूती से खड़ा रहेगा। तौर से आगे मजबूती के साथ राहुल जी ने कहा कि इस गठबंधन को जनता ने पसंद किया और ये गठबंधन आगे भी मजबूती से खड़ा रहेगा। विपक्ष कितना मजबूत है इस समय? विपक्ष बहुत ताकतवर है। विपक्ष पूरी तरीके से इनको भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को हिला के रखे। मुंबई में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा
नीट के जैसे हर क्षेत्र में ऐसा ही खेल चल रहा है। जो पेपर लीक करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। नीट की जो बात आती है तो यही बात हम कहते आए हैं, चाहे स्टेट में हो या फिर देश भर में हो, जो ये पब्लिक एग्जामिनेशंस होते हैं उन पे कोई ना कोई एक रूल चाहिए। जो पेपर फोड़ते हैं, पेपर को लीक करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई पनिशमेंट नहीं होती, कम से कम 10 साल की सजा हो, ये हमारी मांग रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर सुकांत मजुमदार का पलटवार। कहा, सपने में राहुल गांधी शपथ लेते हैं और उसी मिजाज से लोगों को संबोधित करते हैं। वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए कि कहीं उनका सपना ना खराब हो जाए। रायबरेली के नवनिर्वाचित सांसद केएल शर्मा ने कहा, यह कांग्रेस की संस्कृति है कि हर बार चुनाव जीतने के बाद हम लोग हमेशा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने आते हैं। तो अभी ये हमारा ट्रेडिशनल कार्यक्रम होता है, हर बार हम लोग इलेक्शन जीतने के बाद इसी तरह वर्कर का धन्यवाद देने के लिए आते हैं। तो आज तो वो कार्यक्रम हुआ, इसके बाद शीघ्र ही राहुल जी का। हिमाचल सरकार में मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य में 3 विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनाव को लेकर कहा, हिमाचल में सरकार को गिराने का प्रयास हुआ लेकिन हमने 6 में से 4 सीटें जीती। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, ऑपरेशन लोटस विफल रहा, 1 महीने के अंदर उपचुनाव होने हैं। पूरी उम्मीद है कि शुरुआत में जो हमारा आंकड़ा था उसे हम पार कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन पर चर्चा हुई, निश्चित रूप से हम तीनों सीटें जीतेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, 2027 दूर नहीं है, राहुल गांधी खुद अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए और उन्होंने रायबरेली जाकर चुनाव लड़ा। तेजस्वी यादव के झुंझुनू वाले बयान पर समस्तीपुर सीट से एलजेपीआर के नवनिर्वाचित सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, विपक्ष कुछ ना कुछ तो बोलेगा, लेकिन हमने एनडीए की सरकार को बहुत सफल तरीके से बनाया। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री और हम के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा, बस ख्याली पुलाव बनाया था कि वो सरकार बनाएंगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अनुराधा राणा ने लाहौल स्पीति विधानसभा से उपचुनाव जीतकर रिकॉर्ड बनाया। 52 साल के बाद किसी महिला विधायक के रूप में निर्वाचित होने का रिकॉर्ड तोड़ा। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा, कल 13 सभी संबंधित विभाग की दिल्ली सचिवालय की बैठक बुलाई गई है, समर एक्शन प्लान जारी होगा। रायपुर के बलौदा बाजार हिंसा को लेकर सतनामी समुदाय के सदस्यों संग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की बैठक, घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। वायनाड दौरे पर राहुल गांधी, चुनाव में मिली जीत के बाद वायनाड के लोगों का हाथ हिलाकर जताया आभार। 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से सीपीआई की एनी राजा को हराया। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद राहुल और प्रियंका गांधी मंगलवार को पहली बार रायबरेली पहुंचे। रायबरेली में राहुल और प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए आभार रैली की। रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने धन्यवाद यात्रा को संबोधित करते हुए कहा, अगर मेरी बहन प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2 से 3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। रायबरेली में आभार रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि मोदी और शाह देश की नींव के साथ खिलवाड़ कर रहे, इसीलिए देश एकजुट हुआ। राहुल गांधी ने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता ने नफरत और हिंसा के खिलाफ दबाकर वोट किया। ये अयोध्या की भी सीट हार गए। अयोध्या में मंदिर बनवाया, मगर इनॉग्रेशन में एक भी गरीब नहीं था। राहुल गांधी से पहले रैली को प्रियंका गांधी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अवध से जीतकर हमने पूरे देश में एक मैसेज भेजा। सपा और हमारे कार्यकर्ता चुनाव में 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने कहा कि रायबरेली की जनता चाहती है कि राहुल गांधी यहीं से सांसद रहें और मैं भी व्यक्तिगत तौर पर यहीं चाहता हूं। लद्दाख के नवनिर्वाचित निर्दलीय सांसद मोहम्मद हाजी हनीफा जान ने मंगलवार को राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान एलएचडीसी के अध्यक्ष मोहम्मद जाफर अखून और अन्य स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। 14 जून को महाराष्ट्र बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। यूपी के गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते सपा के अफजाल अंसारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की बदौलत प्रदेश में बीजेपी की 30 सीटें आईं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 6 नए विधायक आज शपथ लेंगे। 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और रांची में आज झारखंड कांग्रेस की समीक्षा बैठक। लोकसभा चुनाव परिणामों पर पार्टी नेता करेंगे मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बीजेपी नेताओं समर्थकों से अपील की। सोशल मीडिया से मोदी का परिवार टैगलाइन हटाने का अनुरोध किया।
जम्मू कश्मीर में 3 दिन में तीसरा आतंकी हमला। रियासी कठुआ के बाद डोडा में आतंकियों ने एक पुलिस चौकी पर हमला बोला। आतंकियों की गोलीबारी के बाद पुलिस के जवानों ने जवाबी फायरिंग की। आतंकियों की गोलीबारी में 5 सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की खबर। पुलिस के मुताबिक चतरगला इलाके में 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की एक संयुक्त चौकी पर हमला किया गया। आतंकियों के घेरे जाने की खबर। जम्मू कश्मीर के कठुआ के हीरानगर में कल रात हुए आतंकी हमले के बाद तलाशी अभियान जारी। 2 आतंकवादियों में से एक को कल रात मुठभेड़ में मार गिराया गया। दूसरे आतंकी के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। घेराबंदी कर ली गई है। मारे गए आतंकी के बैग से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। कल रात करीब 8 बजे आतंकी एक गांव में पहुंचे थे। गांव वालों से पानी मांगा। गांव वालों को कुछ शक हुआ तो पुलिस को इत्तला की गई और इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी। गांव वाले जान बचाकर भागे तो जवानों की घेराबंदी में एक आतंकी ढेर हो गया। दूसरे की तलाश जारी है। हीरानगर एनकाउंटर से जुड़े सोशल मीडिया पर फर्जी खबर को लेकर पुलिस सतर्क। डीजीपी ने लोगों से फर्जी खबरें शेयर न करने की अपील की। सोशल मीडिया पर 3 शव बरामद होने और कुछ ग्रामीणों को बंधक बनाने के दावे किए जा रहे हैं। डीजीपी ने सारी खबरों को अफवाह बताया। जम्मू कश्मीर के रियासी आतंकी हमले में शामिल आतंकी का स्केच जारी। रियासी पुलिस ने हमले में शामिल आतंकियों की जानकारी देने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए आर्मी चीफ नियुक्त। 30 जून को संभालेंगे पदभार। वर्तमान सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 30 जून को पदमुक्त हो रहे हैं। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल 31 मई को पूरा हो रहा था, लेकिन 30 जून तक एक्सटेंशन दिया गया। दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, दिल्ली में टैंकर माफिया काम कर रहा तो दिल्ली सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। पीठ ने पूछा, आखिर कोर्ट में झूठे जवाब क्यों दिए जा रहे हैं। अगर पानी हिमाचल से आ रहा है तो दिल्ली में पानी कहां जा रहा। पानी बेवजह बर्बाद हो रहा तो कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। बिहार के छपरा में सनसनीखेज वारदात। 2 वकीलों की सरेआम गोली मारकर हत्या। सुबह सुबह कोर्ट पहुंचने के दौरान वकील पिता और पुत्र को बदमाशों ने घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। यहां पर भीड़ मौके पर उमड़ पड़ी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दोहरे हत्याकांड के बाद वकीलों और लोगों में नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया। 2 जजों की बेंच ने परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। नीट परीक्षा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। छात्र 5 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। नीट परीक्षा परिणाम पर एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ और इसकी जल्द जांच होनी चाहिए। देश में यूनिवर्सिटी और कॉलेज अब साल में 2 बार एडमिशन लेंगे। यूजीसी ने 2 बार प्रवेश देने की योजना को मंजूरी दी।